कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग आसानी से बच्चे पैदा क्यों नहीं कर सकते? आखिर कोल्ड ड्रिंक कैसे हमारे शरीर में मौजूद फेफड़ों को फाड़ देती है? और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद डकार क्यों आती है? क्या आपने कभी सोचा है जिसे आप ठंडा समझकर पीते हैं वो शरीर में जाने के बाद आखिर क्या करती है? कोल्ड ड्रिंक पर अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के बारे में सवाल उठाया जाता है तो वो है इसमें मौजूद चीनी पर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी का नुकसान तो बस एक ट्रेलर है। इसमें और भी इतनी सारी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें मौजूद हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। सबसे पहले तो लोगों में ये गलतफहमी है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद से पेट की गैस बाहर निकलती है। इसीलिए चलिए आज हम शुरुआत भी यहीं से करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है। अब यहाँ पर पानी वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं, बिस्लेरी वाला या फिर आपके घर का आरओ का पानी नहीं। ये पानी हमारा होता है कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर जिसे सोडा वाटर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा पानी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले से ही मिलाई गई है। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बार बार डकार आने लग जाती है, क्योंकि गैस जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर पहले से ही मौजूद थी वो शरीर से बाहर आने की कोशिश करती है मुंह के जरिए, और हमको लगता है कि हमारे पेट की गैस बाहर निकल रही है। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि पेट की गैस बाहर निकल रही है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक को किसी गिलास में आप निकाल कर खुद देख सकते हैं कि जो गैस के बुलबुले हैं वो गिलास से ऊपर की तरफ आते हुए आपको दिखाई देंगे। जो कांच के गिलास होते हैं आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये एक छोटा सा ये एक विलन है जो कि पीते वक्त आपके दांतों के ऊपर की परत को, आपके शरीर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। ये छोटा सा विलन है, लेकिन मेन विलन तो अभी बाकी है। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज है जिसमें पीने लायक कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ये छोटे आंत से लेकर के सीधे खून में पहुंच जाती है। एक 500 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक में लगभग 40 से 50 ग्राम चीनी मौजूद होती है, जो कि ऐसे देखा जाए तो 10 से 12 चम्मच के बराबर होती है। जब इतनी चीनी एक ही बार में हमारे शरीर में जाती है तो हमारा शरीर इंसुलिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करने लगता है, जिससे कि डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। चीनी हमारे आंतों में मौजूद बड़े बैक्टीरिया को भी मारने लगता है, जिससे कि पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जब खून में इतनी ज्यादा मात्रा में चीनी एक साथ एक ही बार में ग्लूकोज के रूप में पहुंचती है तो हमारा शरीर उसे फैट के रूप में तब्दील कर देता है। जब ये फैट हमारे लीवर में जमा हो जाता है तो फैटी लीवर हो जाता है, और शरीर के दूसरे हिस्से में भी ये फैट जमा होने लगता है, जिससे आदमी मोटापे का शिकार होने लगता है। लेकिन जिस तरह से कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 10 से 12 चम्मच के बराबर चीनी मौजूद होती है, अगर इतनी चीनी का कोई व्यक्ति एक ही बार में इस्तेमाल करता है तो उसे घबराहट भी महसूस होने लगती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में एक और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे फास्फोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये केमिकल चीनी की मिठास को कम करता है, साथ ही साथ ये कोल्ड ड्रिंक को एक टेस्टी फ्लेवर भी प्रोवाइड करता है। बार बार कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने पर उसमें मौजूद ये फास्फोरिक एसिड शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिससे कि शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है और हड्डियां धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती हैं। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड तीनों मौजूद होते हैं, जो कि आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना लेते हैं। इसीलिए इसे पीते वक्त दांतों के संपर्क में जब ये आता है तो धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत को ये कमजोर करने लगता है, और इसकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आपको क्या लगता है कि शरीर में सिर्फ शराब और ड्रग्स की लत लगती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां इतनी बेवकूफ नहीं है जो कि आपके आपके शरीर को ऐसे ही छोड़ देंगी या अपने कस्टमर्स को ऐसे ही जाने देंगी। हाँ, एक बार आपको ध्यान रखना होगा कि कोल्ड ड्रिंक की लत लग जाती है तो जल्दी छुटाए नहीं छूटती है, जैसे जुए की लत और शराब पीने की लत। इसको सॉफ्ट ड्रिंक भी बोला जाता है, मतलब है ये भी ड्रिंक के जैसा ही, बस सॉफ्ट है। इसे पीने से कुछ नहीं होता है। जब हम ये सोचते हैं तो ये हमारी भूल होती है। कोल्ड ड्रिंक में दो ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कि धीरे धीरे आपको अपना दीवाना बना लेती हैं। कोल्ड ड्रिंक में शुगर और कैफीन होता है। जब ये दिमाग तक पहुंचता है तो दिमाग में पूरी तरह से ये अपना कुछ असर ऐसा दिखाता है कि आपको कुछ बाहर की चीजें महसूस नहीं होने देने लगता है। आपकी सुस्ती ये थोड़ी देर के लिए गायब करा देता है। आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, कुछ ऐसा ये फील कराता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। थोड़ी देर बाद आप पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर पीने के बाद इसको फिर से पीने का मन करता है, जिससे आप फिर से थकावट दूर कर सकें, और इस तरह से धीरे धीरे एक अच्छा खासा इंसान भी
कोल्ड ड्रिंक की लत का शिकार हो जाता है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पे दो ऐसी चीजें भी होती हैं जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को पैदा करने की ताकत होती है। एक तो कोल्ड ड्रिंक को खराब होने से बचाने के लिए इसमें पोटेशियम जैसी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शरीर में जाकर बेंजीन बनाता है और बेंजीन कार्सिनोजेनिक होता है, जो कि कैंसर जैसी बीमारी को पैदा कर सकता है। आपको क्या लगता है कि इसका खूबसूरत रंग बस यूं ही आ जाता है? अब इसे कंपनी की मजबूरी समझे या फिर हम लोगों की बेवकूफी। जब तक कि कोई भी चीज देखने में अच्छी नहीं लगती है, उसे लोग नहीं खरीदते हैं, नहीं पसंद करते हैं। इसलिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पे ही नहीं, बहुत सारी चीजों में आर्टिफिशियल रंग इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी तो लोग घर में मौजूद खाने में भी कुछ कलरफुल रंग मिलाते हैं, जिससे उनका कलर बदल सके और उनको देखने में अच्छा लगे। शायद ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो रंगीन चीजें वो खाते हैं वो पेट में जाकर पेंटिंग बनाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक जहर होती है। ये चीजें खाने में अगर आप डालते हैं, आर्टिफिशियल कलर आप डालते हैं, तो शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देने की ये ताकत रखते हैं। और कोल्ड ड्रिंक तो आपने देखा होगा अलग अलग कलर में होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह सॉफ्ट जो ड्रिंक है, मतलब जो आपका कार्बोनेटेड वाटर है, वहां पर उसका रंग लाल हो जाएगा, कहीं जाके हरा हो जाएगा, कहीं जाके गुलाबी हो जाएगा। नहीं, उसमें आर्टिफिशियल कलर अलग अलग रंग के मिलाए जाते हैं। अब आपको पीना है नहीं पीना है, यह आप डिसाइड करेंगे, लेकिन इनसे इतने सारे खतरे हो सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी जिंदगी में मुस्कुराते रहिए।